अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जोसेफ एंड्रयूज एज कॉमिक एपिक इन प्रोज को डिस्कस करेंगे। फील्डिंग वांटेड जोसेफ एंड्रयूज टू बी एक्सेप्टेड एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। फील्डिंग यही चाहता था कि उसका जो नावल है जोसेफ एंड्रयूज उसको कॉमिक एपिक इन प्रोज के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए। He believed that a comic epic in prose was quite a new genre। उसे इस बात पर यकीन था कि कॉमिक एपिक इन प्रोज जो है ये एक न्यू जॉनर है, न्यू सिन्फ है। एंड ही वाज कीन टू एक्सप्लोर इट्स पॉसिबिलिटीज़, और उसकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो इसकी पॉसिबिलिटीज़ को, जो उसके इम्कानात हैं उनको वो स्टडी कर सके, उनके बारे में जान सके। ही आल्सो ट्राइड टू एक्सपाउंड अ वेल डिफाइंड थ्योरी अबाउट इट। उसने इसके बारे में एक थ्योरी देने की भी कोशिश की। ही हैड बिहाइंड हिम अ ट्रेडिशन थ्रू नॉट फुली इस्टेब्लिश्ड और डेवलप्ड। उसके पास एक इसकी रवायत भी मौजूद थी जो कि इतनी इस्टेब्लिश तो नहीं थी, वेल डेवलप्ड तो नहीं थी, विच ही कुड अडॉप्ट टू सूट हिज पर्सनल नीड्स, लेकिन वह उसे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। कौन सी रवायत मौजूद थी? होमर हैड लॉन्ग अगो प्रोड्यूस्ड अ कॉमिक एपिक। होमर जो है उसने पहले से ही कॉमिक एपिक को प्रोड्यूस कर रखा था। अब कॉमिक एपिक इन प्रोज होता क्या है? कंबाइनिंग द आइडियाज़ ऑफ कॉमिक एपिक एंड प्रोज एपिक, फील्डिंग इवॉल्व अ न्यू जॉनर कॉल्ड कॉमिक एपिक इन प्रोज। कॉमिक एपिक को और प्रोज एपिक को जब मिला दिया जाता है तो एक न्यू जॉनर जो है वो इवॉल्व होती है, जिसको कॉमिक एपिक इन प्रोज कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि कॉमिक एपिक इन प्रोज में जो है कॉमिक एपिक क्या है और प्रोज एपिक क्या है? तो कॉमिक एपिक वो होता है जिसके अंदर एक्सटेंडेड और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शंस होते हैं, लार्ज सर्कल ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड इंट्रोड्यूसिंग अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। और प्रोज एपिक वो होता है जिसके अंदर एक एपिक पोएम के, फेबल के, एक्शन के, कैरेक्टर के, सेंटिमेंट के, डिक्शन के सारे पार्ट्स मौजूद हों तो वो एक प्रोज एपिक बन जाता है। अब अगर ये प्रोज एपिक और कॉमिक एपिक के सारे फीचर्स को आपस में मिला दिया जाए, इन सब की पॉसिबिलिटीज़ को, इनके जो सैलिएंट फीचर्स हैं उनको मिलाया जाए तो एक न्यू जॉनर प्रोड्यूस होता है जिसको कॉमिक एपिक इन प्रोज कहते हैं। इसके अंदर जो होता है ना नॉवलिस्ट, उसकी टोन जो होती है वो लाइट होती है, वो लाइट टोन को यूज़ करता है, फ्रिवुलस होता है यानी सीरियस नहीं होता, और एंड ही गिव्स द माइल्डली सैटिरिकल एंड आयरॉनिकल एक्सपोजिशन ऑफ द रेडिकुलस। और वो आयरॉनिकल और सैटिरिकल एक्सपोजिशन भी देता है, यानी उनको भी एक्सपोज करता है, आयरनी भी देता है, सटायर भी देता है। और जो इसके पीछे विच ही शेयर्स विद द राइटर्स ऑफ द सीरियस एपिक्स, और वो जो राइटर होता है वो सीरियस एपिक को शेयर करता है। जो बिहाइंड द फ्रिवुलस टोन ऑफ द नॉवलिस्ट, जो नॉवलिस्ट की फ्रिवुलस टोन होती है, देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वो आयरॉनिकल और जो वो सैटिरिकल टोन को यूज़ करता है उसके पीछे स्ट्रिक्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कोई मॉरल लेसन भी देना चाह रहा होता है। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कॉमिक रोमांस से, सीरियस रोमांस से, बर्लेस्क से, हीरोइक रोमांस से और हिस्ट्री से। अब ये जो कॉमिक एपिक इन प्रोज है ये कॉमिक रोमांस से इस तरह डिफरेंट है कि जो कॉमिक रोमांस होता है ये कॉमिक एपिक पोएम होती है प्रोज की तरह, लेकिन ये कॉमेडी से डिफरेंट होती है। जिस तरह सीरियस एपिक जो होती है वो ट्रेजेडी से डिफरेंट होती है, इसी तरह कॉमिक एपिक इन प्रोज जो होती है ये कॉमिक रोमांस से डिफरेंस होती है। सीरियस रोमांस वो होता है जिसके अंदर फेबल और एक्शन जो होते हैं वो ग्रेव एंड सोलेम्न होते हैं, यानी सीरियस होते हैं सीरियस एपिक के अंदर। और बर्लेस्क वो होता है, बर्लेस्क is ever the exhibition of what is monstrous and where our delight, if we examine it, arise from the surprising absurdity। अगर हम बर्लेस्क के बारे में कहें तो ये एक तरह का मजाक होता है, और इसकी जो ये अगर एग्जामाइन किया जाए तो ये अराइज होता है एक सरप्राइजिंग एब्सर्डिटी से। और अब हम बात करेंगे कि ये किस तरह जो है एक जो हीरोइक रोमांस है वो कॉमिक एपिक इन प्रोज से डिफरेंट है। हीरोइक रोमांस जो होता है उसके अंदर उन पर्सन्स को डिस्क्राइब किया जाता है जो कभी एग्जिस्ट ना करते थे ना कर सकते थे, उन इवेंट्स को किया जाता है जो कभी एग्जिस्ट ना करते थे ना कर सकते थे, इन सारी, और ये उन वर्ल्ड्स के बारे में होती है। द वर्ल्ड ऑफ दीज रोमांसेस हैड नो स्पिरिचुअल एफिनिटी विद द एक्चुअल वर्ल्ड, और ये जो इसकी हीरोइक रोमांस की वर्ल्ड होती है इसकी एक्चुअल वर्ल्ड के साथ कोई भी मुशाबहत नहीं होती।
अब हम बात करेंगे हिस्ट्री जो है वो कैसे डिफरेंट है इससे कॉमिक एपिक इन प्रोज से। हिस्ट्री डिस्क्राइब द टेम्परल एंड लोकल फेजेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ वाइल एन एपिक रिवील द यूनिवर्सल ट्रुथ। जो हिस्ट्री होती है वो फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को एक्सप्रेस करती है, डिस्क्राइब करती है, जबकि जो एक एपिक होती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्लोर करती है, उसके बारे में हमें बताती है। तो जोसेफ एंड्रूज के अंदर ये सारे फीचर्स जो है, ये सारे अफोर मेंशन जो सब कुछ है ये दिया गया है। कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एक्सटेंसिव भी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अंदर और जो उसके एक्शंस हैं वो भी एक्सटेंडेड हैं। तो ये सब कुछ उसके अंदर आयरॉनिकल टोन भी मौजूद है, उसके अंदर सटायर भी मौजूद है, और उसके अंदर एक मोरालिटी भी है, मॉरल लेसन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जोसेफ एंड्रयूस है वो एक कॉमिक एपिक इन प्रोज है, जो कि फील्डिंग ने एज अ न्यू जॉनर इसको प्रोड्यूस किया था। थैंक यू।